जम्मू कश्मीर में 7 साल के तवील इंतज़ार के बाद प्रेसिडेंशियल रूल बिलाखिर ख़त्म होता है। जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार। जम्मू कश्मीर के लोगों के चुने हुए अपने नुमाइंदे अब असेंबली पहुंचेंगे और मुद्दे उठाएंगे, अपने लोगों की परेशानियों को हल करने की कोशिश करेंगे। 7 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम ब्यूरोक्रेसी की नज़र हुई। 7 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम पर हुकूमत ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले 3 एडवाइज़र थे, अब सिर्फ 1 एडवाइज़र है। इतनी बड़ी रियासत को सिर्फ 1 लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके 1 एडवाइज़र और ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत बिलाखिर ख़त्म हुई। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला कल या परसों में इस यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला होंगे, 9 कैबिनेट मंत्री होंगे। हालांकि इख्तियारात बहुत कम होंगे, लेकिन इन कम इख्तियारात के बावजूद जम्मू कश्मीर की आवाम को इस चीज़ पर भरोसा कि नई सरकार उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश ज़रूर करेगी। नई सरकार के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। यूनियन टेरिटरी की सरकार है, रियासत की सरकार नहीं है। तो यूनियन टेरिटरी की सरकार में सरकार के पास कितने इख्तियारात हैं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कितने इख्तियारात हैं। आने वाले दिनों में इन इख्तियारात के बीच हम टकराव भी देखेंगे। जहाँ जहाँ यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहाँ वहाँ हमने देखा है कि चुनी हुई सरकार को काम करने में बहुत सी दिक्कतों, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में हाल ही में जो कुछ हुआ वो एक बड़ी मिसाल आपके सामने है कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, PWD R&B मंत्री और उनके बंगले से उनका सामान बाहर फेंकवा दिया जाता है। ये यूनियन टेरिटरी की चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में सरकार चल रही है, कई सालों से चल रही है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। जम्मू कश्मीर की आवाम को भी ये उम्मीद, ये यकीन और ये भरोसा कि हमारे चुने हुए नुमाइंदों को दिल्ली सरकार अपना काम करने देगी और बेजा मुदाखलत नहीं करेगी। उमर अब्दुल्ला जो रियासत जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अब यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होंगे। नया माहौल होगा, काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, क्योंकि पहले रियासत का सबसे बड़ा शख्स चीफ मिनिस्टर होता था, अब यूनियन टेरिटरी का सबसे बड़ा शख्स लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सुनकर अच्छा लगता है कि एक तवील इंतज़ार के बाद बिलाखिर जम्मू और कश्मीर में जम्मू कश्मीर के अपने लोगों की सरकार बनने जा रही है। उम्मीद है लोगों की बातें, लोगों की आवाज़ें, लोगों की परेशानियां सरकार तक पहुंचेंगी और सरकार अपना काम करेगी और दिल्ली सरकार को अपना काम करने देगी। उन्होंने इंडिया अलायंस को, ख़ास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा मैंडेट दिया है। इस बड़े मैंडेट के साथ, इतनी बड़ी ताकत के साथ, जब नई सत्ता उमर अब्दुल्ला के हाथ में आएगी, जो यकीन है कल या परसों तक तमाम चीज़ें तय हो जाएंगी, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेंगे। उसके बाद चैलेंजेस शुरू होंगे। देखना ये होगा उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर में किस तरह काम करते हैं, कितना काम करते हैं, कितने काम करवाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की आवाम और उमर अब्दुल्ला के बीच में दिल्ली भी है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। 7 साल की तवील इंतज़ार के बाद जम्मू और कश्मीर से प्रेसिडेंशियल रूल का ख़ात्मा होता है। जम्मू और कश्मीर में 1 या 2 दिन में जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार बनने जा रही है।